हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले कैसे आप गिग्स सेलिंग के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको डिजिटल गिग सेल करनी है या फिर आप किस स्पेसिफिक किसी नीश को पकड़ के, सपोज आप फोटोग्राफी को पकड़ लेते हैं, कंटेंट क्रिएशन को पकड़ लेते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के आप उसके स्पेसिफिक भी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना खुद का एक फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी जिसमें आपके पास सभी कैटेगरीज होंगी। आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये पहले से बनी बनाई आएंगी। जो आपको बनानी है आप बना सकते हैं। आपने जिस किसी कैटेगरी को सेलेक्ट किया, वहाँ पे डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल्स होंगी। जो आपको सर्विस चाहिए, आपने वो सर्विस को आपने सेलेक्ट किया। देन ऑफ कोर्स उसकी आपकी प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसिंग आ जाएगी। जो भी आपको लेनी है आप चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं, उनका व्यू देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन बाई इट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से इस तरह की पूरी वेबसाइट को हम सेटअप करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा। तो हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है मल्टी गिग सर्विस गिग सेलिंग फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस सब्सक्रिप्शन बेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अपलोड ए फाइल्स। तो उससे पहले क्या करना, हमें डोमेन या सब डोमेन चाहिए होगा। तो हम पहले सब डोमेन सेटअप कर लेते हैं। तो आज है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो आपकी जो भी होस्टिंग डोमेन आपने खरीद के ऑलरेडी लिंक होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एक सब डोमेन सेटअप किया डेमो नाम का, ठीक है। देन नेक्स्ट हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। जो फाइल्स आपको मिली होंगी उन फाइल्स को आपको अपलोड करना है। पब्लिक HTML में गए, देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फाइल है, इसको हमने गायब किया यहाँ से और हमारी जो इंस्टॉलेशन नाम की डायरेक्टरी है उसको हमने यहाँ पे अपलोड किया। जब तक अपलोड हो रही है तब तक हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट में, एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। जब तक डाटाबेस क्रिएट होगा इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपका फोल्डर है उसमें से कॉपी करेंगे। तो जैसे अपने हम सब डोमेन खोलेंगे कुछ इस तरह की विंडो दिखेगी। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे डालनी है, कुछ परमिशंस देनी होंगी। तो परमिशन के लिए हमने ऑलरेडी फाइल बंद कर दी थी। फाइल मैनेजर को वापस खोलेंगे, वापस से जो अपना सब डोमेन का फोल्डर होगा उसमें जाएंगे, ठीक है। उसमें जाने के बाद जो भी हमारी स्टोरेज फ्रेमवर्क को हम परमिशन दे देंगे। 755 हम 77 दे देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है वैसे, क्योंकि इससे कोई भी आपको परमिशन बेस अटैक्स कर सकता है। स्टोरेज में लॉग फोल्डर को परमिशन देनी थी, हमने ऐप को दे दी। ओके, लॉग्स को परमिशन दे दी एंड बूट स्ट्रैप्स में जाके कैच फोल्डर को परमिशन देनी है। तो इसको भी हम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद आप जो भी आपको अपना नेम डालना है ऐप का वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन अपना सर्वर का नाम डाल दीजिए, तो एक लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे हमें डाटाबेस का नेम डालना है। तो डाटाबेस का नेम हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था ये डाटाबेस का नेम। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम एंड यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स डालने हैं जो कि हमारे डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं। तो कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो आपकी URL/admin आपका लॉगिन विंडो होगा, एडमिन। तो देखते हैं कि हमारा सेटअप हुआ या नहीं हुआ। तो एज यू कैन सी हमारी वेबसाइट सेटअप हो गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज आएंगी। जो हमारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है वो सभी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। प्राइसिंग में आपके पैकेज आएगा, ठीक है। जो भी आप अब तो सेलर को आप फ्री में तो डालने दोगे नहीं, ठीक है। तो ये सेलर उसका पैकेज खरीदेगा अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, वो सर्विसेज का पैकेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा जो भी सेलर्स होंगे सभी सेलर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। एडिशनल पेजेस है आपके टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आपसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेलर का साइनअप करने का और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कस्टमर का साइनअप करने का। हमें तो फिलहाल एडमिन लॉगिन करना है, तो /admin यहाँ पे है, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद जो भी आपके क्रेडेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट मिले थे एडमिन उसे डालेंगे। तो कुछ इस तरह की आपकी विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप जो भी कलर आप पसंद करते हैं उसे आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से कि यहाँ पे एडमिन मैनेजमेंट का ऑप्शन है। आपको रोल एंड परमिशन अगर बनाने हैं, कोई नया एडमिन रजिस्टर करना है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ पेमेंट गेटवे। ऑफकोर्स पेमेंट लेना है, बट सभी पेमेंट गेटवे अवेलेबल है ऑलमोस्ट। मतलब आप चाहे पेटीएम से लेना चाहें, जो कि नॉर्मली मिलता नहीं है, आपको रेजर पे मिलता है, इंस्टा मुझे मिलता है। तो आपके पास ऑलमोस्ट सभी इंडियन पेमेंट गेटवे है स्टेप। तो आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। अपना बस KYC करिए, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। और वहाँ जाके की सीक्रेट की को लीजिए, एक्टिव पे क्लिक करिए, पेस्ट करिए, आपका रेजर पे पेमेंट गेटवे एक्टिव। देन वी हैव ए सेटिंग्स लाइक फैब आइकन हमें चेंज करना है, ठीक है। हमें लोगो चेंज करना है, हमें करेंसी चेंज करनी है, मेन बात, ठीक है।
तो हमें इसे INR करेंसी लगानी है, ठीक है। सपोज तो हम यहाँ पे जाएंगे, रुपीज़ का सिंबल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव ए INR करेंसी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। हमें वेबसाइट के अपीयरेंस में कोई कलर थीमिंग चेंज करनी है, ठीक है, या हमें ईमेल की सेटिंग्स में ईमेल जो क्लाइंट से जाना उनमें चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कुकी का हमें कंसर्न जो नीचे अलर्ट आता है कि हम आपकी कुकीज़ को यूज़ करके मार्केटिंग करने वाले हैं, तो आप कुकी कंसर्न्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन वी हैव ए SEO इन्फॉर्मेशन। ऑफकोर्स क्या SEO आप करना चाहते हैं, ये वर्डप्रेस तो है नहीं, ऑल इन वन SEO या आप कुछ भी इंस्टॉल कर दें तो यहाँ पे आप SEO के ऑप्शन अपने देंगे। देन वी हैव ए पॉपअप, रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम पहले बार साइट को देखेंगे पॉपअप अभी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, 5 सेकंड तक कोई पॉपअप नहीं हो रहा, तो पॉपअप नहीं हो रहा। हमें कोई पॉपअप लगाना है तो वहाँ हमें बस काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आपको इमेज अपलोड करनी है, तो हमने एक इमेज ऑलरेडी इसके लिए डाउनलोड कर रखी थी, उसमें से उसी इमेज को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करी, हमने यहाँ पे SEO डाल दिया क्योंकि SEO के लिए था, ठीक है। जो भी आपको डालना है टाइटल पॉपअप, ठीक है, जिसके 10% डिस्काउंट वगैरह का जो भी है ना, तो URL में हम इसको google.com पे कर देते हैं और एक माइल सेकंड में और नंबर 1। अब ये सीरियल नंबर क्या होता है, आपने 5 पॉपअप लगा रखे हैं, तो कौन सा किस टाइम पे आएगा उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आप सेट करोगे। रिलोड किया, ओके, बैकग्राउंड, इसके लिए हम दूसरा पॉपअप लगा देते हैं, ये इजी लग जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं अनाउंसमेंट पॉपअप पे, ऐड पॉपअप पे जाते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं, सीधे इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है। एक नाम देते हैं कोई भी, ठीक है, 1 सेकंड का गैप देते हैं, एक अब और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, डन, सेव पे क्लिक करते हैं, पॉपअप सक्सेसफुली रिलोड, पॉपअप आ गया, टड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉपअप सेटअप कर देंगे, ठीक है। पॉपअप के बाद एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप डिफरेंट साइज़ पे आप गूगल एडसेंस को पब्लिश कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर सब्सक्रिप्शन बेच के पैसा ना आए तो कहीं से तो पैसा आए, तो वो सेटअप कर सकते हैं। वी हैव ए कस्टम पेज ऑप्शन, ऑफकोर्स सी बात है, टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा भी बहुत सारी पॉलिसी होती है, बहुत सारी पेजेस होते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव ए FAQ मैनेजमेंट। FAQ होता है सपोज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सपोज किसी को कि क्या चार्जेस है, क्या कुछ भी कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल देंगे, यहाँ पे आंसर डाल देंगे, सीरियल डाल देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे FAQ का ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो भी आपने क्वेश्चन डाला होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। देन वी हैव ए ब्लॉग मैनेजमेंट, तो वी हैव ए ब्लॉग ऑप्शन ऑल्सो है, ठीक है। तो जो भी आप ब्लॉग अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन फुटर का ऑप्शन है, फुटर में आप लोगों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो लोगो वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब आ जाता है हीरो सेक्शन, हमारे स्लाइडर, ऑफकोर्स सी बात है, सेम थीम पे सब लोग तो वर्क करेंगे नहीं, तो अपना जो भी आप स्लाइडर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं ये इमेज, तो यहाँ से आप वो इमेज चेंज कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जो भी आप कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, वो सब आप चेंज कर सकते हैं पूरी वेबसाइट को। देन वी हैव ए सेलर मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेलर मैनेजमेंट क्या है, जो लोग सर्विस सेल करेंगे, नीड एडमिन अप्रूवल, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, जो चाहिए, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे इसको, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड सेलर होंगे वो दिखेंगे, कोई सेलर अगर यहीं से ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया कस्टमर, ठीक है, सेम कस्टमर हम यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये QR कोड क्या है, QR कोड क्या है, बेसिकली आप जो भी प्रोफाइल होगी उसका QR कोड बना के अपने विजिटिंग कार्ड पे दे सकते हो, तो आपकी सर्विसेज आप सेल करोगे इसलिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ गया, जो भी विड्रॉल की सर्विसेज होगी उसका, यहाँ पे सभी सर्विसेज के जो भी ऑर्डर आए पूरी वेबसाइट पे वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है मेन्यू बिल्डर में जाके, जो भी हमारा मेन्यू है, सपोज हमें ये ब्लॉक का ऑप्शन को टॉप पे चाहिए, तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो भी ऑप्शन चेंज करने वो, पर हम पहले एक पैकेज बना लेते हैं। तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे, हमें 3 दिन पहले हमें अलर्ट आएगा कि कोई पैकेज आपका एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम पैकेज पे जाते हैं, एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ट्रायल, ठीक है। ट्रायल पैकेज है जिसकी कॉस्ट है ₹0 क्योंकि ट्रायल है, ठीक है। पैकेज स्टार्ट मंथली, नंबर ऑफ सर्विस 3 सर्विस डालता है, नंबर ऑफ फीचर सर्विस उसमें 2 होंगी, इनको फीचर कर सकता है, नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। हर सर्विस की रिक्वायरमेंट अलग है। सपोज आप कोई ग्राफिक डिजाइनर गिग बना रहे हो तो आपको अलग क्वेश्चन पूछोगे, वेबसाइट का बना रहे हो तो आप अलग क्वेश्चन पूछोगे, तो इसलिए इसमें फॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ सर्विस इन ऑर्डर, तो हम यहाँ पे 3 देंगे। लाइव चैट हमने यहाँ पे डिसेबल कर रखी है, हाँ। QR कोड वो सेव कर सकता है, सेव लिमिट होगी 2, रिकमेंडेशन ऑन, स्टेटस एक्टिव, ठीक है, कुछ अलग फीचर आपको देना तो एक्टिव। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बन गया है।
तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो हमने ऑलमोस्ट एडमिन साइड की सभी चीज़ें कंफर्म कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें एक सेलर अकाउंट बनाना है और एक कस्टमर अकाउंट बनाना है, ठीक है बेसिकली। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे अपनी इस सुंदर सी वेबसाइट को लेके नई विंडो में। यहाँ पे हम पहले बनाएंगे सेलर अकाउंट। पहले सर्विस सेल करेंगे तब तो कस्टमर कुछ बाई करेगा। पॉपअप आ गया एज यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, सेलर पे जाएंगे, साइनअप पे जाएंगे, ठीक है। तो सेलर का नाम है रोहित, ठीक है, rohit@gmail.com। अब ये ईमेल हमें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं एडमिन साइड से वेरीफाई कर दूंगा, इसके मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। यूज़र के केस में ये रियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। साइन अप कर दिया। अब मैं इसे लॉगिन करूँगा तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। तो वापस से हम एडमिन साइट पे जाएंगे, सेलर के ऑप्शन पे जाएंगे, सेलर, ठीक है, रजिस्टर्ड सेलर पे जाएंगे, एक्टिव अकाउंट और वेरीफाइड अकाउंट हम कर देंगे। मैं चाहूँ तो मैं यहीं से लॉगिन भी कर सकता हूँ इस अकाउंट में, ठीक है। डिटेल पैकेजेस सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमने जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी बनाया था उसको हम यहाँ पे डालेंगे और ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। बट कुछ भी डालने से पहले पैकेज खरीदना होगा, तो हम पहले जाके ट्रायल पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायल पैकेज हमारा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट जो भी हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है, जो भी हमारी सर्विस के अकॉर्डिंग उसमें, तो यहाँ पे जाते हैं तो हम एक डेमो फॉर्म बनाते हैं डेमो सर्विस के लिए, ठीक है। एडिट पे जाते हैं। अब इसमें पहले से अब पब्लिश हो जाने दीजिए, मैनेज पे जाते हैं। देखिए दो चीज़ें तो पूछेगा नाम और ईमेल एड्रेस। अब मुझे मान के चलिए मुझे वेबसाइट का लिंक चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट, ठीक है। ये क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब ये तीसरे पे टाइम पे क्या पूछेगा, वेबसाइट में जो भी यूज़र होगा उससे कि आपकी वेबसाइट क्या है। वंस इज डन आप सबमिट कर दीजिए, तो आपका ये सेव हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब जाते हैं सर्विस ऑर्डर पे, सॉरी ऐड सर्विस पे। अब यहाँ पे हमें इमेज अपलोड करनी, सबके साइजेस हैं तो 800 बाई 610, तो आप वो साइज़ पे अपलोड करिए। थंबनेल का साइज़ है 330 बाई 255, तो आप पिक्सल में उसको अपलोड कर दिए। जो भी वीडियोज़ हैं प्री लिंक आपकी सर्विस को आप सेल करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। हमारे केस में ठीक है। अब यहाँ पे स्किल सेट, स्किल क्या बेसिकली था, हमारे एडमिन साइड में ऑप्शन था कि आप जैसे कुछ स्किल होती है जैसे सॉफ्ट स्किल हो गई या एडोब की स्किल हो गई, आप अलग अलग स्किल सेट बना सकते हैं जो कि एडमिन साइड से वो यहाँ पे दिखते हैं, तो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे। तो आपने नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कोई साइट बनाई हुई है, ये डिजिटल गिग की साइड है तो उसमें डिजिटल सर्वे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर आपने कुछ और गिग्स बनाए होते तो वो ऑप्शन यहाँ पे देखते हो। तो हमारा ये अब क्या है, एसईओ है, तो ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केटिंग में जाएगा। हमने सब कैटेगरी नहीं बनाई है तो उसको हम स्किप कर देंगे। अब हमको यहाँ पे एक लिमिट में हमको वो चीज़ें डालनी होती है, डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट होती है कि 35 करेक्टर होने चाहिए, तो हमने इसे कॉपी कर दिया, सिलेक्ट किया फॉर्म, ठीक है, और सब पे क्लिक कर दिया। हमारी सर्विस पब्लिश हो गई। लगे यहाँ तब बाकी सर्विसेज को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया सर्विस ऑर्डर। जैसे कोई वहाँ पे जाके ऑर्डर करेगा, बुक करेगा, तो वो भी ऑर्डर ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो पेंडिंग है, प्रोसेस है, कंप्लीट है, आप वो करेंगे। क्यूआर कोड का ऑप्शन आ गया। आप अपने हिसाब से अपनी आपकी सर्विस का क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। जो भी आपको वाइट स्पेस देखना है, जो भी आपको चेंज करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइजेस वगैरह चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव विड्रॉल ऑप्शन। ऑफकोर्स जो पेमेंट जा रहा है वो तो एडमिन की साइड में जा रहा है ना, उसका एक फिक्स कमीशन है, हाँ, जो कि हम जनरल सेटिंग्स से सेट करते हैं। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करेंगे, मेरा ये अमाउंट है, ये वाला मेथड से मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो भी प्लान्स और भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोज 3 सर्विस है, अगर आपको 10 सर्विस का प्लान चाहिए तो आप वो लेंगे। देन वी ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लॉग दिख जाएगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स होगी एडमिन साइट की, वो सॉरी सेलर साइट की। अब हम बात करें कस्टमर साइड से, तो हमें कस्टमर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या हमारी सर्विस यहाँ पे दिख रही है हमें? हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सर्विस यहाँ पे आ रही है। हमें रोहित की प्रोफाइल देख लेते हैं। हमें रोहित की प्रोफाइल देखनी है तो इस तरह से देखिए सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो सेम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं।
तो अब हम एक बनाते हैं कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, तो इसका नाम देते हैं वरुण। अब क्या वरुण लॉगिन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाइड करना पड़ेगा मेल। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिर से एडमिन साइड में जाना होगा, और एडमिन साइड में जाने के कस्टमर में जाना होगा, रजिस्टर्ड कस्टमर में जाना होगा, वेरीफाई करना होगा, अकाउंट स्टेटस एक्टिव करनी होगी। तो लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए हमें जो भी हमने बनाया था क्रेडेंशियल्स वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब सर्विस आप ऑर्डर करेंगे तो आपको सर्विस ऑर्डर दिख जाएगी, सर्विस विश लिस्ट दिख जाएगी, टिकट दिख जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स होते नहीं हैं। तो अगर आपका पेमेंट गेटवे एक्टिव है, जैसे हमने कोई भी एक्टिव नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट गीक की वेबसाइट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो होगा, ओवरव्यू वीडियो बेसिकली था, थोड़ा हमें और डिटेल में बात कर सकते थे हम लोग, बट ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।